हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बीए थर्ड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस है, जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, राजनीतिक विज्ञान, विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति पे। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीए क्वेश्चन बैंक से, जो एग्जाम का टाइम टेबल अब से जारी हो चुका है, ठीक है। आप जो है जरूर टाइम टेबल को देख लीजिएगा, ताकि जो है एग्जाम से आपको काफी इस वीडियो से काफी हेल्पफुल मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा क्या है, कि राजनीतिक जो संस्कृति की अवधारणा है वो क्या है। तो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है समाजशास्त्री, क्या है, समाजशास्त्री। तो अगला जो प्रश्न है, द मैन ऑन द हॉर्स बैक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। द मैन ऑन हॉर्स बैक के पुस्तक लेखक कौन है, तो ये S.E. फाइनर है। कौन है? S.E. फाइनर, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट, राजनीतिक संस्कृति किसी निश्चित समाज के अंदर राजनीतिक कार्यों के प्रगति को अभिभूतकरण की पद्धति है। ये परिभाषा किसने दिया था? ये डेनिस कवाना ने, ठीक है, ठीक है, डेनिस कवाना ने, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संगम संस्कृति विशेषता क्या है, ठीक है। संगम संस्कृति की विशेषता क्या है? संगम यानी संस्कृति की विशेषता किस देश से है? ब्रिटेन से, पोलैंड से, ईरान से, भारत से, ईरान से। यानी जो संस्कृति, जो संगम की संस्कृति, वो भारत से ही है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक मूल्य भरित आधार है, ये कथन किसका है? ये कथन जो है डेनिस द्वारा है, ठीक है। किसके द्वारा? डेनिस द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि राजनीतिक विकास संकलन का सूत्रपात हुआ था। राजनीतिक विकास का संकल्पना का सूत्रपात हुआ था किसके द्वारा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है हमारा, देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, राजनीतिक विकास का अर्थ है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का यह मत कहना है किसका? यानी राजनीतिक विकास का अर्थ है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही यह मत किसका है? यानी किसका कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण है और राजनीतिक विकास के ही राजनीतिक आधुनिकीकरण है। ये किसका मत है? तो डेविड एक्टर का मत है। किसका? डेविड एक्टर का। तो फ्रेंड्स, आप लोग बीए का एग्जाम आने वाला थर्ड ईयर का, आप लोग तैयारी करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, तो हु गेट्स व्हाट हेवन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हु गेट्स व्हाट हेवन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है लास्वे। कौन है? लास्वे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि किसका कथन है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। यानी किसका कथन है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, तो किसका कथन है? ये है अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, अगला देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कि संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृति है, कौन कौन सी, ठीक है। संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां हैं। पहले अविभाजनात्मक संस्कृति, जन संस्कृति, यानी दोनों, यानी अविभाजनात्मक संस्कृति और जन संस्कृति दोनों हैं, तो उपयुक्त सभी दोनों, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि एक आयामी मनुष्य की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, ठीक है। यानी एक आदमी मनुष्य की संकल्पना किसके द्वारा की गई है, तो ये जो हर्बर्ट मार्ट्यूज के द्वारा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि लुशियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है, तो ये व्युत्पन्न जो है राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं। चलिए जो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कि दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक हैं ये आयमंड और कोलमैन, ठीक है। आयमंड और कोलमैन, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि राजनीतिक हास्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, ठीक है। राजनीतिक हास्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो ये सैमुअल
हेरिटेन है, हेरिटेन, ठीक है। राजनीतिक आधुनिकरण के लक्षण क्या है? ठीक है, आधुनिकरण के लक्षण ये बुद्धि संगत सत्ता है, ठीक है। आधुनिकरण राजनीतिक जो है बुद्धि संगतता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो इम्पोर्टेंट राजनीतिक लक्षण है उपयुक्त सभी बुद्धि संज्ञा विविधन राजनीतिक संरचना, ठीक है। अगला जो देखेंगे हम राजनीतिक संस्कृति के प्रेरक आधार क्या है? ठीक है, राजनीतिक संस्कृति के जो प्रेरक आधार है इतिहास भी है, सामाजिक और आर्थिक विकास भी है, भूगोल भी है, तो यानी सभी उपयुक्त सभी, ठीक है। व्यवहारवाद का जनक कौन है? ठीक है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? ये डेविड स्टन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? ये डेविड स्टन है। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न हमारा कि राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान प्रयोगात्मक नहीं है, किसका कथन है? ये किसका कथन है? लास्वी का। किसका कथन है? लास्वी का। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य परिवार का विशिष्ट रूप है, ये कथन किसका है? यानी राज्य परिवार विशिष्ट रूप है, किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। किसका कथन है? अरस्तु का। राजनीतिक, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृत का प्रचार किसने किया? यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृत का प्रचार किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक प्रमुख आयाम नहीं है? तो इसमें कौन सा आयाम नहीं है? यह है धार्मिक, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो राजनीतिक संस्कृति का जो अभिप्राय है राजनीतिक मूल्यांकन और विश्वास के दृष्टिकोण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक मूल्यांकन, विश्वास और दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला जो आखिरी, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का साधन नहीं है? तो ये संपत्ति राजनीतिक विज्ञान का साधन नहीं है, ठीक है। तो गाइस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी लोग बीए थर्ड ईयर में इस बार हैं, ये वीडियो काफ़ी बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है इस बार 2022 के एग्जाम में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है उनको एग्जाम से बहुत ज़्यादा मदद मिल सके।